हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर घन तथा घनमूल। तो इसमें सबसे पहले हम घन के बारे में जानेंगे। घन क्या होता है, घन किसे कहते हैं। तो घन, जैसा कि आप लूडो का पासा देखे हैं, लूडो का जो पासा होता है वह एकदम घन के आकार का होता है, क्योंकि इसमें सभी इसकी फलक जो होती हैं समांतर होती हैं और ये सभी वर्गाकार भी होती हैं। और इसमें जो होती हैं सभी फलकों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं और सभी फलकों की जो होती है इनकी कोर वो क्या होती है, बराबर होती है। इसका फिगर देख लेते हैं। ये फिगर है इसका। इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी सारी फलक बराबर हैं। ऊपर वाली फलक, नीचे वाली फलक, साइड की दोनों फलक और आगे और पीछे दोनों साइड की दोनों सारी फलकें, सारी फलकों को आप देखेंगे तो ये आपस में बराबर हैं। ये आपका घन है, इसमें 6 फलकें होती हैं। तो इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा समांतर खटफलक जिसमें सभी फलक वर्गाकार हों घन कहलाता है। घन की विशेषताएं। घन की विशेषताएं, पहला नंबर, घन में 6 फलक होते हैं तथा सभी की कोर बराबर होती है। सभी की कोर बराबर होती है। कोर का मतलब ये आप देख रहे हैं, ये सारी की कोर जो है आपस में ये बराबर हो जाएगी। कोर मतलब ये भुजा, एक एक सिंगल, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये चारों पार्ट आपस में, चारों भुजाएं मतलब बराबर होती हैं। मतलब इसका जो प्रत्येक फलक होता है एक वर्ग के आकार का होता है। ये वर्ग है। वर्ग के बारे में हम जानते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये भुजा, ये भुजा, ये और ये चारों आपस में बराबर होती हैं। तो इसी प्रकार से इसकी प्रत्येक फलक वर्ग के आकार की होती है और इसकी सभी कोरें जो हैं आपस में बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट, पहला है घन में 6 फलक होते हैं सभी तथा सभी की कोर बराबर होती है। दूसरा, सभी फलकों के क्षेत्रफल समान होते हैं। सभी फलकों के क्षेत्रफल समान होते हैं। अगला, इसके सारे विकर्ण, इसके सभी विकर्ण बराबर होते हैं। इसके सभी विकर्ण समान होते हैं। सभी विकर्ण समान होते हैं। जैसा कि इस वर्ग में देखिए, ये आपका विकर्ण हो गया। इसी तरह इसके भी विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी कि आपस में समान होते हैं। और इसमें जो होते हैं 4 विकर्ण होते हैं तथा इनमें 4 विकर्ण होते हैं। ये तो कुछ घन के बारे में इनकी विशेषताएं थीं। अब आते हैं कि इनका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इनका पृष्ठ कैसे निकालते हैं, इनको देख लेते हैं।
घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा का घन। यानी कि ये भुजा जो आप देख रहे हैं, अगर इसकी लंबाई a है, मान लीजिए ये भुजा भी है और इसको कोर भी कहा जाता है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा a³। आयतन का मात्रक घन इकाई होता है, सभी जानते हैं घन इकाई इसका मात्रक होता है। इसके बाद है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण होता है भुजा करड़ी में 3, भुजा करड़ी में 3। भुजा अगर a है तो हो जाएगा a√3। चलिए इसके बाद आते हैं घन का पृष्ठ। पृष्ठ का मतलब यूँ आप कह सकते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। यहाँ पर इसकी कोर क्या दी गई है, इसकी कोर यहाँ पर a दी गई है, तो हो जाएगा 6a²। तो पृष्ठ जो होता है, क्षेत्रफल जो कि होता है, इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई, इसका मात्रक होता है वर्ग इकाई। घन का पृष्ठ 6 गुणे भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई, इसकी फलक चाहे जो हो। ये तो हो गया घन के बारे में। अब हम आते हैं संख्याओं पर। संख्याओं पर आते हैं। संख्या में अगर किसी का घन हमको करना है तो किसी भी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करने पर उस संख्या का घन प्राप्त होता है। किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करने पर उस संख्या का घन प्राप्त होता है। जैसे 2 का घन आपको करना है। 2 का घन करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 का 3 बार गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 8 जो हो जाएगा ये 2 का घन होगा। इसके बाद आते हैं घनमूल। इसमें जैसे हमने बताया किसी भी संख्या का आपको घन करना है तो बस उस संख्या का उसी में 3 बार गुणा करना है। और इसके पहले हमने वर्ग वाले में बताया था किसी भी संख्या का वर्ग करना है तो उस संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करते हैं। 2 बार गुणा करेंगे तो वर्ग हो जाएगा और 3 बार गुणा करेंगे तो घन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम घनमूल पर। किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए हमको उस संख्याओं में समान संख्याओं के त्रिक बनाने पड़ते हैं। तो अगर किसी भी संख्या का समान संख्याओं का त्रिक बन जाता है तो वह उस संख्या का आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, उस संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं जिसका आपको घनमूल निकालना हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं 343। 343 है
अब इसमें हम इसका घनमूल हमको ज्ञात करना है। तो इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए हमको जो है सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो इसको देखिए, पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 4 3 7 3 10, 3 से भी नहीं कटेगा। इसके बाद अगली संख्या से हम चेक करते हैं। अगली संख्या से 4 से चेक करते हैं। 4 6 24 28, 4 8 32, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से चेक करते हैं इसको। 6 25 30, बचेगा 4, 6 8 48, 4, ये भी 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं हम। 7 चौक 28, 7 25 35, ज़्यादा हो जाएगा। 7 चौक 28, बचेगा इसमें 6, बचेगा 3, 63 हो जाएगा। यानी ये 7 से कट जाएगा। हम इसको 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, बचेगा इसमें 6, बचेगा और 3 63 हो जाएगा। 7 9 63 हो जाएगा। इसके बाद अगली संख्या को हम देखते हैं किससे कटेगा। ये 49, 49 भी आपका 7 से ही कटेगा। 7 7 49, 7 51 7। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, इनका त्रिक बन गया। जैसे वर्गमूल में हम 2 संख्याओं का जोड़ा बनाते थे, इसमें हम 3 3 संख्याओं का त्रिक बनाएंगे। तो यहाँ पर 7 का त्रिक बन गया, तो इसमें से एक संख्या हम बाहर कर लेंगे। यही क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। और इसको लिखेंगे हम घनमूल। घनमूल का देखिए चिन्ह होता है, कड़ी के अंदर हम कड़ी की घात 3 लगाएंगे और इसके अंदर जो भी संख्या हम लिखेंगे उस संख्या का हमको घनमूल निकालना होता है। तो अब इसी को लिखे 343। 343 का घनमूल हो गया 7। तो इस तरह से हम और भी एग्जाम्पल आपको लेकर के देते हैं। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है 2744। सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं विभाज्यता के नियम के अनुसार ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 1 2, 2 3 6, बचा 1 इसमें, 2 7 14, 2 2 4। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 6 12, बचा 1 इसमें, 2 8 16, बचा 1, 2 6 12। फिर 2 से काटिए इसको, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6। अब देखिए आ गया 343। इसके पहले भी क्वेश्चन में हमने 343 का निकाला था। तो ये किस संख्या से डिवाइड होगी, ये 7 से डिवाइड होगी। तो 7 से डिवाइड करिए इसको, हो जाएगा 7 6 7 चौक 28, 4 बार इसको लीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा 6, 7 9 63, फिर 7 7 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब यहाँ त्रिक हम बना लिए, 2 का त्रिक बन गया और 7 का त्रिक बन गया। इसमें से एक एक संख्या हम बाहर करेंगे, 2 गुणे 7, तो हो जाएगा 2 7 14, अर्थात 2744 का घनमूल। देखिए घनमूल का यही चिन्ह है आपका, करड़ी लगा दीजिए और करड़ी की घात 3 कर दीजिए अंदर, इसका घनमूल हो जाएगा 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन पर आते हैं हम, एक और क्वेश्चन।
एक संख्या है 1728। 1728 का घनमूल निकालेंगे। इसको 2 से डिवाइड करिए सबसे पहले, क्योंकि लास्ट इकाई अंक 8 है। 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 छक्का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, जो कि इकाई अंक हम देखते जाएंगे विभाज्यता के नियम के अनुसार। इकाई अंक अगर 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो यहाँ 2 है, इस नाते 2 से कटेगी। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, अब 1 में भाग नहीं जाएगी तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, अब 16 को पूरा ले लेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 कटेगा, 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, फिर कटेगा 2 से, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटिए इसको, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, फिर 3 एक 3। अब हम यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं समान संख्याओं का त्रिक बनाएंगे। 2 का त्रिक बन गया, इस 2 का त्रिक बन गया और इस 3 का त्रिक बन गया। प्रत्येक में से हम एक एक संख्या बाहर करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तिहाई 12। आपका घनमूल हो जाएगा 12। 1728 का घनमूल हो जाएगा 12। ये आपका घनमूल इस तरह से निकलेगा। तो बस आज की क्लास में यहीं तक, फिर अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसके हम आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। जो प्रश्नावली का क्वेश्चन है, वर्ग और वर्गमूल टोटल मिला करके कुछ नए क्वेश्चन को भी हम इसमें शामिल करेंगे। तब तक आप इसको घर पे लगाएंगे।